Hello guys, you are going to learn for forever. Learn for forever welcomes you. मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स। आज की अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण वर्कशीट है ये, और जितनी सुंदर ये वर्कशीट है उतना ही सुंदर इसका आज का टॉपिक है। और आज इस वर्कशीट में इस टॉपिक को बेहतर तरीके से हम समझेंगे। यह आपके लिए हर एग्जाम के लिए और हर क्लास के लिए फायदेमंद रहने वाली है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक देखेंगे यहाँ पे स्वपोषण। स्वपोषण का मतलब होता है स्वयं से पोषण। इससे पहले हम इसको शुरू करें, पहले समझ लेते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश का मतलब आप जानते ही हैं, सनरेज, सूरज की किरणें होंगी, उजाला होगा तो प्रकाश है। और ये जो प्रक्रिया है ना प्रकाश संश्लेषण की, इसकी एक शर्त है। 99% इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए। प्रकाश नहीं होगा तो संश्लेषण नहीं होगा। इंग्लिश में बोलते हैं इसको फोटोसाइंथेसिस। आप फोटो कब खींचते हैं? जब लाइट होगी। अगर लाइट अंधेरा होता है तो आप फ्लैश का यूज करते हैं, ऐसा ही है ना। अच्छा, उसमें भी दो तरीके हैं। एक फोटो जो आप फ्रंट कैमरे से खींचते हैं जिसको सेल्फी बोलते हैं, और एक बैक कैमरा। दोनों में अंतर पता है आपको क्या है? वो अंतर आपको यहाँ भी नजर आएगा। कैसे? देखिए, अगर प्रकाश ज्यादा होगा तो फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होता है। प्रकाश कम होगा तो फोटोसिंथेसिस कम होगा। जैसे घर के अंदर के जो प्लांट्स होते हैं ना, वो कम बल्ब की रोशनी में भी सरवाइव कर जाते हैं। संश्लेषण का मतलब यानी कि सिंथेसिस का मतलब होता है मिक्स अप थिंग्स टुगेदर टू गेट डिजायर्ड आउटकम। अब ये प्रक्रिया पूरी कैसे होती है? देखिए यहां से, ये देखिए इनको, कार्बन डाइऑक्साइड लिया एटमॉस्फेयर से, और मिनरल्स लिया और वाटर लिया जड़ों से। दो चीजें लिया इसने। क्या क्या लिया? पहली चीज कार्बन डाइऑक्साइड लिया, पहली चीज। दूसरी चीज मिनरल्स एंड वाटर लिया। ये दोनों जब ही रिलेवेंट है इसके लिए जब तीसरी चीज मौजूद होगी। क्या? ये। अगर ये तीसरी चीज नहीं है तो ये दोनों काम नहीं करेंगी। ठीक है, ये शर्त है। और जितनी अच्छी सूर्य का प्रकाश होगा उतना अच्छा प्रकाश संश्लेषण होता है, पौधा उतना ही अच्छा ग्रोथ करता है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे फोटोसिंथेसिस इंग्लिश में, और प्रकाश संश्लेषण यानी कि प्रकाश की मौजूदगी में संश्लेषण करना। संश्लेषण मतलब जरूरत वाली चीजों को मिक्सअप करके जब पादप यानी कि पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उसी प्रक्रिया को कहते हैं हम संश्लेषण। और ये संश्लेषण होता है प्रकाश की उपस्थिति में, इसीलिए इसको कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। अगर ये प्रकाश की उपस्थिति के बगैर हो जाए तो भी पौधे अपना भोजन तैयार कर लेंगे, लेकिन शर्त ये होती है कि ये जब करेंगे तब प्रकाश की उपस्थिति में ही करेंगे, है ना। इसीलिए इस पूरे शब्द को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण, इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस। फोटो समझ रहे ना? फोटो कब लेंगे आप? जब रोशनी होगी। फोटो को रोशनी से संबंधित करके समझिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसका आगे बढ़ेंगे हम। इसकी डिफिनेशन एक बार और समझ लीजिए अच्छे से। स्वपोषण। स्वपोषण का मतलब क्या हुआ? पोषण की ऐसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे स्वपोषण कहते हैं। खुद बनाना अपना भोजन, है ना। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हम इंसान क्या करते हैं? चीजें लेते हैं हम, है ना, और फिर हम उससे भोजन बनाते हैं। ये अंतर है। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्री होती है। पादप मतलब पौधे, है ना। तो ये जो पत्तियां हैं यहाँ पे, ये क्या है? इसकी खाद्य फैक्ट्री है, बनाती है। पादपों में खाद्य का निर्माण पत्तियों में होता है। समझ चुके हैं हम। अच्छा, ये किस स्तर का होता है? इसके पीछे भी एक कारण है। देखिए, एक बहुत गहरी बात बता रहा हूं आपको। जो ये पत्तियां होती है ना, इसमें होता है क्लोरोफिल। ये रहा, देख रहे हैं? क्लोरोफिल क्या होता है? हरा पिगमेंट होता है, एक वर्ण होता है, कलर। जैसे इंसान के भी वर्ण होते हैं ना, किस वर्ण क्या है, तो गोरा है, काला है, वही चीज।
तो क्लोरोफिल क्या करता है, प्रकाश को अवशोषित करता है। अच्छा एक चीज और जान लीजिए आप, आपने सुना होगा कि जो डार्क कलर है वो सन रेज को ऑब्जर्व करता है, सोखता है। काला हो गया, हरा हो गया, लाल हो गया, ये जितना डार्क कलर होगा, हरे को आप और डार्क करेंगे तो काला हो जाएगा। डार्क कलर यानी कि काला कलर सबसे ज्यादा प्रकाश को अवशोषित करता है। उससे क्या होता है, वहां पे जो टेम्परेचर है, हीट लेवल है, वो बढ़ जाता है ना। इसलिए काले कपड़े गर्मियों में अगर आप पहनेंगे गर्मी के दिनों में तो आपको गर्मी ज्यादा महसूस होगी कंपेरेटिवली। ठीक है, तो यहाँ पे जो हरा रंग क्या करता है, ये प्रकाश को अवशोषित करता है। और फिर इधर से कार्बन डाइऑक्साइड आया और इधर से, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आया, कहाँ से, इधर से हवा से, इधर से जल और खनिज आया, और इधर से सूर्य का प्रकाश आया, और फिर पत्तियों में क्लोरोफिल के होने की वजह से, क्योंकि सूर्य का प्रकाश यही लेता है क्लोरोफिल, और फिर प्रक्रिया अपनी होती बनती है जिससे कि इनका भोजन तैयार होता है। इस प्रोसेस में पत्ते ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए एक बार, यहां से, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पादप क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन तैयार करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ये हम समझ चुके हैं। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों की सतह में मौजूद छोटे छिद्रों के माध्यम से, जिनको रोमकूप बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं, लिया जाता है। इन छिद्रों को रंध्र स्टोमेटा इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में रंध्र और इंग्लिश में स्टोमेटा। ठीक है, कोशिकाएं होती है जिसके अंदर से पत्तियां अवशोषित करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। जल एवं, यहाँ देखिएगा, जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। वाहिकाएं कौन सी होती है, ये जो नसें दिख रही हैं, है ना, और जो नली के समान पादप में फैली होती हैं। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है, किसके माध्यम से, क्लोरोफिल के माध्यम से। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो पत्तियां सौर ऊर्जा को संग्रहित नहीं कर पाएंगी। सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य रूप में संचित हो जाती हैं। अतः सूर्य सभी जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। बिल्कुल, सूर्य है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है, ये मान लीजिए आप। क्वेश्चन देखेंगे इसका, प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो ये हम समझ चुके हैं। यहां से लिख लीजिए, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन तैयार करते हैं, यही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ठीक है, यहाँ शुरू ऐसे लिखिए, पादप यहाँ से, या फिर पूरा यहाँ से भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, ये पहले का आंसर हो गया। रंध्र से आप क्या समझते हैं, तो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्रों के माध्यम से लिया जाता है। इन छिद्रों को रंध्र कहते हैं। यहाँ से दूसरे का आंसर ये रहा। ठीक है, सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है, कैसे स्पष्ट करें। बिल्कुल, पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य रूप में संचित हो जाती है। पत्तियों द्वारा जो सौर ऊर्जा ली जा रही है और फिर सूर्य से पादप में खाद्य रूप में संचित हो जाती है, यानी कि पौधों में खाने के रूप में, ये सूर्य के प्रकाश के माध्यम से तो सारी क्रिया होती है। खनिज लेना यहाँ से, जड़ों से, या हवा लेना, कार्बन डाइऑक्साइड लेना एटमॉस्फेयर से, ये सारा काम कब होगा, जब सूर्य का प्रकाश होगा। तो तीसरे का आप आंसर यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, चौथा देखिए, पत्तियां पादप की खाद्य पदार्थ होती हैं। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्री होती हैं। क्या होती हैं, फैक्ट्री। यहाँ आपने कहीं पे पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, खैर इसका आंसर आप लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, पत्तियां खाद्य फैक्ट्री, यहाँ पे चीजें बनती है, निर्माण होती हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमने इस वर्कशीट को अच्छे से समझ लिया है, कर लिया है। आई होप आपको चीज़ें पसंद आएगी बच्चों। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हम आगे ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर नाउ, स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर स्टूडेंट्स।